हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फास्ट इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि ये अभी आने वाले एग्जाम जितने भी है, जैसा कि अभी हमारा एग्जाम चल रहा है यूपीएसआई और एसएससी जीडी और आने वाला यूपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस है ना, रेलवे, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो चलिए इनको हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। पहले तो हम लोग क्या देख लेते हैं, सन पूरा। पहले यहाँ देखना है 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1889 तक लगातार हमको याद रखना है। 1 2 3 4 5 है ना। 1888 1885 से 1889 तक पूरा एकदम से याद रखना है, लाइन से, है ना। फिर दूसरा याद रखना है यहाँ से 96, मतलब 1896 याद रखना है। फिर उसके बाद 1905, 6, 7 लगातार याद रखना है। फिर 1911, फिर 16, फिर 17, फिर 16, 17, 18, 20 याद रखना है, 22, और फिर उसके बाद 23, 24, 25, फिर 26, फिर 29, 31। फिर उसके बाद इधर देखो तो कितना याद रखना है, 37 रखना है, 38, 39, 40, 42, 46, 49, है ना। इतने हमको सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो पहले हम शुरू के 5 देखते हैं, किनको 85 लेके 89 तक, जिनका सीक्वेंस एकदम सेम दिया है ना। तो 1885 में पहला जो हुआ है, पहले तो जान लेते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है। ए ओ ह्यूम ने किया है। कब किया था, 1885 में। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम पूछता है तो एनल ऑक्टोवियल ह्यूम भी होता है ना पूरा नाम। तो यहाँ 1885 में पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का कहाँ हुआ है, बम्बई में हुआ था। पहले कहाँ हुआ है, बम्बई में हुआ है। दूसरा कहाँ, 1886, ये तो आपको याद हो गया, 85 से लेकर 89 तक सीक्वेंस है ना, याद रखना है। 1885, 86, 87, 88, 89, है ना। तो पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, पांचवा कहाँ हुआ, बम्बई में। बस इतना याद रख, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई में हुआ है ना। कहाँ हुआ है, बम्बई, फिर दूसरा कलकत्ता, फिर तीसरा कहाँ, मद्रास, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद, फिर अगला हुआ है बम्बई में, है ना। तो ये फिर उसके बाद ये जब याद हो जाएंगे, फिर से एक बार दोहरा लीजिए। पहला कहाँ है, बम्बई, दूसरा कहाँ हुआ है, कलकत्ता, अगला कहाँ है, मद्रास, फिर अगला कहाँ हुआ है हमारा इलाहाबाद में हुआ, फिर अगला कहाँ है, बम्बई में हुआ है ना। अब इसमें देख लेते हैं इनकी अध्यक्षता किसने की है। तो पहली वाली जो है 1885 में बम्बई में जो हुआ है, उसकी अध्यक्षता कौन किया है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है हमारा। फिर उसके बाद आते हैं 1886 वाला कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। पहला वाला बम्बई में, दूसरा कहाँ है, कलकत्ता में। कलकत्ता वाला जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, दादा भाई नौरोजी ने की है। कि कौन अध्यक्षता की है, दादा भाई नौरोजी। जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की है, 3 बार की है। ये स्पेशल फैक्ट है इसका, है ना। 1887, 85 हमने देख लिया, कहाँ हुआ, बम्बई में। कौन अध्यक्षता किया है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का फुल फॉर्म क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होता है। जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर दूसरा देखते हैं 1886 में कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। कौन अध्यक्षता किया, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसमें कितने बार अध्यक्षता किए हैं, 3 बार अध्यक्षता की है। फिर अगला देखते हैं 1887, है ना। इसको हमको तो सीक्वेंस से 89 तक याद। 87 कहाँ हुआ है, मद्रास में। मद्रास में जो अध्यक्षता हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला देखते हैं 1888, जो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, जॉर्ज यूल किए हैं। जॉर्ज यूल जो थे प्रथम हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो कौन थे वो, बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। और पूछेगा कि प्रथम हमारे अंग्रेज अध्यक्ष जो कि हमारे कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो कौन है वो, जॉर्ज यूल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग कि 1889 में जो हुआ है, कहाँ हुआ है, बम्बई में। इसकी अध्यक्षता कौन किया है, बेडनबर्ग। बेडनबर्ग ने हमारे पूरे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन में कितने बार अध्यक्षता की है, 2 बार हुए हैं। चलिए एक बार इनको रिवीजन करते हैं। पहला 88 से 1885 से कहाँ तक होगा, 1889 में। पहला बोली बम्बई, फिर दूसरा कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद, फिर अगला कहाँ हुआ है, फिर बम्बई में हुआ है ना। पहले की अध्यक्षता किसने की है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे की दादा भाई नौरोजी। कितने बार अध्यक्षता किए हैं, 3 बार। फिर अगले वाले की अध्यक्षता बहादुरुद्दीन तैयबजी, जो कौन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष,
फिर उसके बाद जो चौथा हुआ है कहाँ हुआ है, इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्षता कौन है, जॉर्ज यूल ने किया, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद अगला जो हुआ है कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन किया है, बेडन वर्ग ने किया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं 1896। 1896 वाला इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1896 में जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता कौन की है, रहमतुल्लाह सयानी, है ना, किसने अध्यक्षता की है, रहमतुल्लाह सयानी ने। और पहली बार इस अधिवेशन में क्या गाया गया था, वंदे मातरम। तो क्वेश्चन ये पूछता है पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहमतुल्लाह सयानी ने, है ना। चलिए अगला देखते हैं 1905 में। फिर इसके बाद 1905, 6, 7 लगातार इन तीनों को हम लोग याद करेंगे। 1905, 6, 7, है ना, किसको याद करेंगे, 1905, 6, 7 को याद करेंगे। 1905 इनके टाइम याद करते हैं, कहाँ कहाँ स्थान या हुआ है ना। पहला वाला कहाँ है, बनारस, दूसरा कहाँ है, कलकत्ता, तीसरा वाला कहाँ हुआ है, सूरत। पहला बनारस, फिर दूसरा कलकत्ता, फिर अगला वाला कहाँ हुआ है, सूरत, है ना। बनारस 1905 में जो बनारस में है, इसकी अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। जो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, गांधी जी के पूर्व में, है ना। तो 1905 में बनारस वाला जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इसमें पहली बार स्वदेशी आंदोलन उनको अपनाया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, है ना। तो पहला वाला हम लोग देख लिया 1905 में कहाँ हुआ है, बनारस में, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें किसको अपनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन को, है ना। और फिर अगला देखते हैं 1905, 1905 बाद 1906, फिर 1907, है ना। 1905 वाला कहाँ हुआ है, बनारस, दूसरा वाला कहाँ हुआ है, 6 वाला कलकत्ता, फिर अगला वाला कहाँ होगा, 1907 वाला सूरत, है ना। अब 6 वाले में देख लेते हैं कि कौन उसकी अध्यक्षता किया है। 6 वाले में अध्यक्षता 1906 वाले की अध्यक्षता कौन किया है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार स्वराज शब्द का क्या किए थे, प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं 1907, सूरत का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत, स्थान का नाम क्या है, सूरत में हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की है, रास बिहारी बोस ने। और यहाँ पे हमारी जो कांग्रेस थी, 2 भागों में विभाजन हो गया था उसका, पहला गरम दल, दूसरा कौन था, नरम दल में विभाजन हो गया था। आई अगली बात समझ में। और यहाँ पे ये 1907 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1907 वाला जो है कहाँ हुआ था, सूरत में। पूछता है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 2 पार्ट में विभाजन हो गया था, किस किस पार्ट में, गरम दल और नरम दल। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, याद करिए पहले सन 1905, 1906, 1907। पहला कहाँ हुआ था, बनारस, दूसरा कलकत्ता, तीसरा कहाँ हुआ है, सूरत, है ना। बनारस वाले की अध्यक्षता किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है ना। जिसमें क्या किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था। फिर 1906 वाला जो है, इसमें क्या किया गया था, कलकत्ता में, इस स्थान कहाँ था जहाँ अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता। अध्यक्षता कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। और पहली बार स्वराज शब्द को अपनाया गया था, है ना। फिर 1907 वाले में क्या हुआ है, सूरत अधिवेशन हुआ है। सूरत अधिवेशन के समय क्या हुआ था, ये मतलब कि कांग्रेस का हमारे विभाजन हुआ था, जो 2 भागों में हुआ था, गरम दल और नरम दल में हुआ है। ठीक है ना। अगला वाला हम लोग देख लेते हैं 1911 वाला। 1911 वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से याद रखेंगे। जैसे इधर 1896 अलग से याद रखे हैं, तो 1911 वाले भी अलग से याद रख लेंगे, है ना। 1911 वाला कलकत्ता जो हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन किया, विश्व नारायण धर ने। और पहली बार इसमें क्या किया गया था, जनगण मन हमारा गाया गया था। यही क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जनगण मन किस मतलब कि अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, विश्व नारायण धर ने अध्यक्षता की थी। अगला देखते हैं 1916 वाला। 1916 वाला जो है, 1916 में कौन किया था अध्यक्षता इसकी, लखनऊ में हुआ था। 1916, 1917, 1918, है ना। ये तीनों हम साथ में याद करेंगे। इनको किनको याद रखेंगे, 1916, 1917, 1918। पहले तो इनका क्या याद रख लेते हैं, हम लोग सन याद रख लेते हैं। 1916, 1917, 1918। अब स्थान हम लोग पढ़ते हैं, है ना। स्थान देखते हैं 1916 वाला जो कहाँ हुआ, लखनऊ में, फिर दूसरा कहाँ, कलकत्ता, फिर कहाँ हुआ, बम्बई। पहला लखनऊ, दूसरा कलकत्ता, फिर तीसरा कहाँ हुआ, बम्बई। लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, है ना। अब 1916 में जो लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की है, अंबिका चरण मजूमदार। जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम, जो कांग्रेस का गरम और नरम दल में विभाजन हो गया था, और मुस्लिम दल दोनों एक हो गए थे फिर से, है ना। फिर अगला जो हुआ था 1917 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसी महिला ने की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा करता है कि पहली बार कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने किया है। तो कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का, जिसकी अध्यक्षता कौन सी महिला की थी, एनी बेसेंट ने, है ना। प्रथम ये महिला थी। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला, तो वो आगे दिया है 1925 में कानपुर अधिवेशन में हमारे भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। तो उनको हम आगे देखेंगे अभी, है ना।
पहले इनको देखते हैं 1916, 17, 18 है ना। हमने 1916 वाला देखा, लखनऊ में हुआ था, जिसमें कांग्रेस हमारे जो विभाजन हो गया था, फिर से वो दोनों दल मिल गए थे, है ना। फिर दूसरा क्या देखे हम लोग, 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष, है ना, जो कौन थी, एनी बेसेंट थी। फिर उसके बाद 18 में जो है बम्बई में हुआ है, कौन किया था इसकी अध्यक्षता, हसन इनाम ने किया है, जो कि क्या हुआ था, कांग्रेस का दोबारा से इसमें विभाजन हो गया था फिर, है ना। पहली बार कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में, है ना, और दूसरी बार विभाजन कब हुआ है, 1918 में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन किया है, हसन इनाम, है ना। और ये कहाँ हुआ था, हमारा बम्बई में हुआ था, ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए इधर 1920, 22, 23 हम लोग देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, 20, 22, 23 साथ में तीनों को देख लेते हैं ना। 20, 22, 23। 20 वाला जो कहाँ हुआ है, नागपुर में हुआ है। फिर अगला 22 वाला कहाँ हुआ है, गया में हुआ है। अगला 23 वाला कहाँ है, दिल्ली। 20, 22, 23 है ना, 20, 22, 23 कहाँ हुआ है, पहला गया, दूसरा कहाँ हुआ है हमारा दिल्ली में, फिर तीसरा कहाँ हुआ है, बेलगांव में हुआ है। गया, नागपुर, गया, दिल्ली, है ना। देखिए 1920 में जो नागपुर में हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन किया है, राघवाचार्य ने किया है। यहाँ पे कांग्रेस का संविधान पारित किया गया था। क्या किया गया है, कांग्रेस का संविधान पारित किया गया है ना। तो याद रखना हो तो आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट ये। फिर 24 वाला है ना इधर, और 25 वाला। तो 1920 वाला कहाँ हुआ है, नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन किया गया है, राघवाचार्य ने। कांग्रेस के यहाँ संविधान पारित हुआ है। फिर 1922 वाला कहाँ हुआ है, गया में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, गया कहाँ है हमारा, बिहार में है, जिसकी अध्यक्षता कौन किया है, CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया है। जिसमें किसका गठन किया गया था, हमारे स्वराज पार्टी की गठन की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी गठन किया गया, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना तब हुई थी 1930 में, सॉरी 1923 में की गई थी, जिसकी स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है ना। अगला वाला देखते हैं 1923 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और इसकी पहली बार अध्यक्षता कौन किए थे, अबुल कलाम आजाद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस के, है ना। तो 1923 में कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कौन किया था अध्यक्षता, अबुल कलाम आजाद, है ना, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे, है ना। और यही भी पहले ऐसे अध्यक्ष जो सबसे लंबे समय तक ज्यादा तक अध्यक्ष रहे कांग्रेस की। हम आगे देखेंगे 1940 वाले में, है ना। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं बेलगांव, है ना, 1924 वाला बेलगांव। ये पूछता है कि गांधी जी ने प्रथम बार किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो पहला बार कौन है, गांधी जी, जिसकी बेलगांव अधिवेशन, जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं 1925 वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ हुआ है, कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना। अगर हम उसके पहले ऊपर देखें तो 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बेसेंट थी, जो कि कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में। जो भारतीय महिला थी कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कानपुर में। कब हुआ है, 1925 में। तो आपको पीछे भी रिकॉल करते रहना है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग 1926 वाला। 1926 वाला कहाँ हुआ है, गुवाहाटी है। गुवाहाटी कहाँ है, असम में है, जिसकी जो अध्यक्षता कौन है, श्रीधराचार्य ने किया था। और सभी के लिए, मतलब कांग्रेस के जितने भी लोग थे, सभी के लिए खाकी जो वस्त्र था, खादी का वस्त्र, उसे क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था, ठीक है ना। अगला वाला देखते हैं 1929 वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना। कहाँ किया गया था ये वाला, लाहौर में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, किसने अध्यक्षता कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू। और इसकी अध्यक्ष मतलब इसमें क्या हमारे कंडीशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। अगला वाला क्या है, 1931 वाला जो अधिवेशन हुआ है, कहाँ हुआ था, कराची में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। 1931 वाला कराची में सरदार पटेल ने अध्यक्षता कौन किया है, यहाँ पे सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसमें क्या मांग की थी, मूल अधिकार की मांग की गई थी, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं 1924 से लेकर 1931 तक। 1924 में बेलगांव गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। फिर 1925 वाला में कानपुर में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी। फिर 1926 में गुवाहाटी में की थी, श्रीधराचार्य ने अध्यक्षता किया। सभी के लिए, सभी जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं उनके लिए खादी का वस्त्र अनिवार्य कर दिया था, है ना। 1929 में लाहौर अधिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। फिर 1931 में कहाँ हुआ था, कराची में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल ने। और पहली बार क्या किया था,
मूल अधिकार की मांग की गई थी, है ना। फिर उसके बाद एक कुछ और है, 2-3 उनको देख लेते हैं हम लोग, है ना। 1937 वाला जो हुआ है कहाँ हुआ है, फैजपुर में हुआ था। और ये पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, गांव में आयोजित किया गया था। गांव में आयोजित किया जाने वाला पहला अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, है ना। आप इधर हो सकता है ना दिखे तो आप सुन तो रहे हैं, तो उसमें अपनी कॉपी में फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। 1937 वाला हम याद करेंगे, कहाँ हुआ था, फैजपुर में। यह गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था, है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग देखते हैं 1938 और 1939, इनको हम लोग साथ में याद रखेंगे। 1938-39 को हरिपुर और त्रिपुरा, है ना। हरिपुर कहाँ है, गुजरात में है, और त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है, एमपी में, है ना। इन दोनों की अध्यक्षता कौन की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना। फिर उसके बाद 1940 वाला आता है, जो 1940 में कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है, रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता किसने की है, अबुल कलाम आजाद। यही यहाँ पे सबसे युवा अध्यक्ष भी थे ये, और सबसे ज्यादा समय तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे, है ना। ये 1940 से लेके कहाँ कब तक रहे थे, 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं 1942 में जो कहाँ हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, जेबी कृपलानी ने। और ये कहाँ किया गया था, मेरठ में, है ना। तो अगला देख लेते हैं हम लोग 1946 वाला कहाँ हुआ है, जयपुर। जयपुर, इसकी अध्यक्षता कौन किया है, पट्टाभी सीतारामैया, है ना। तो इतने हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और है आखिरी 1948 वाला है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पुरुषोत्तम दास ने, है ना। फिर इसके बाद लगभग हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप एक बार इतना ये याद कर लेंगे, मतलब कि इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने हैं, इसका फर्स्ट आप रिवीजन एक बार सुन लें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं 1885 में कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन। 1885 से लेके कहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। 1885 वाला पहला कहाँ हुआ है, बम्बई। फिर दूसरा वाला कहाँ, कलकत्ता। फिर तीसरा वाला कहाँ हुआ है, मद्रास। फिर इलाहाबाद। फिर उसके बाद कहाँ, फिर बम्बई में हुआ है। पहले वाले के अध्यक्ष है WC बनारसी। दूसरे वाले की कौन किया, दादा भाई नौरोजी। फिर तीसरे की बदरुद्दीन तैयबजी। फिर चौथे वाली कौन किया है, जॉर्ज जूल। पांचवे में बेडनबर्ग, है ना। पहले वाले में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे वाले में क्या है, 3 बार दादा भाई नौरोजी विकास ग्रेस की अध्यक्षता की है। तीसरे वाले में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता की है। फिर तीसरा चौथा जो था जॉर्ज जूल, इलाहाबाद में हुआ था, जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे हमारे, है ना। 1896 वाला कलकत्ता में हुआ, रहमतुल्लाह सयानी, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसी प्रकार 1911 वाला है, जिस अध्यक्षता कौन किया था, विश्व नारायण झा ने। पहली बार क्या गाया गया था, जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, सूरत वाले अधिवेशन में, है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी हमारे कांग्रेस की, एनी बेसेंट। कब किया गया था उसकी अध्यक्षता, 1917 में। कहाँ किया गया था, कलकत्ता में, है ना। प्रथम भारतीय महिला 1925 में, है ना, सरोजनी नायडू थी। और कहाँ किया गया था अध्यक्ष उसका, कानपुर में, है ना। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी, है ना। और इसी प्रकार अगला देखिए, पहली बार गांव में आयोजित कौन था, फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता भी कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 में हुआ था। इस प्रकार से ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो आपको कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट करके। फिर हम लोग किसी अन्य टॉपिक में मिलते हैं अगली क्लास में।